झारखंड जल रहा है, दिल्ली में गरजने वाले चुप क्यों हैं? दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी हिरासत में लिए जाते हैं, अखिलेश यादव को घसीटा जाता है, प्रियंका गांधी धरने पर बैठती है, कैमरे चलते हैं, हेडलाइन बनती है और ट्वीट होता है। लेकिन झारखंड में जहां हजारों छात्र हफ्तों से सड़क पर हैं, जहां जेपीएससी जीएसएससी की भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी के आरोप हैं, वहां यही विपक्ष अचानक खामोश क्यों हो जाता है? आज हम पूछेंगे, यह चुप्पी संयोग है या सियासी मजबूरी? डिग्रियों के बोझ, परीक्षाओं के डरडे और रोजगार के संघर्षों के बीच पिसते हुए युवाओं की आवाज को आज एक बुलंद मंच की जरूरत है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। देश के भविष्य यानी छात्रों की हक की बात के साथ आप देख रहे हैं द हंटर तक। समझने के लिए दो घटनाओं को साथ रखिए। पहली घटना दिल्ली 20 और 21 जुलाई 2026 नीट यूजी पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव समेत कई इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालते हैं। पुलिस हिरासत में लेती है, कांग्रेस मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, सोनिया गांधी खुद मंदिर मार्ग पर थाने पहुंचती है, राहुल गांधी बयान देते हैं अब नहीं रुकेगी लड़ाई। घटना रांची 30 जुलाई 2026 से जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी और लंबित नियुक्तियों को लेकर सड़क पर उतरते हैं। छात्र सीबीआई ईडी की जांच की मांग करते हैं, सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांग पत्र रखते हैं। मुद्दा वहीं, परीक्षा प्रणाली में भरोसे की संकट, युवाओं का भविष्य। फर्क सिर्फ इतना है कि एक राज्य में सरकार भाजपा की है, दूसरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन की। जो नेता दिल्ली की सड़क पर हिरासत में जाने से नहीं झिझकते, वहीं रांची के मामले में बयान तक क्यों नहीं? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा ने खुद इस मुद्दे को उठाते हुए 31 जुलाई को मशाल जुलूस को और 1 अगस्त को राज्य भर में प्रदर्शन का ऐलान किया, सीधे हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए। भाजपा नेता अमर बावरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हमला विपक्ष के खिलाफ भी है। भाजपा समर्थित मीडिया और नेताओं ने खुलकर सवाल उठाया कि राहुल गांधी दिल्ली में तो आंदोलन के अगुवा बनते हैं, लेकिन झारखंड पे चुप क्यों है? अगर युवा परेशान रहेगा तो देश का विकास सिर्फ कागजों पर सीमित रह जाएगा। युवाओं के इस बुनियादी समस्या पर सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर ठोस कदम उठाने ही होंगे। शिक्षा व्यापार नहीं, देश का आधार है। तथ्यों को क्रम से देखिए। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, यानी वही कांग्रेस जो केंद्र में भाजपा के खिलाफ मुखर आंदोलन चलाती है, राज्य में सत्ता में साझेदार है। दिल्ली आंदोलन जहां भाजपा की सरकार है में कांग्रेस सपा नेतृत्व सामने था, सड़क पर, हिरासत में, बयानों में। झारखंड आंदोलन जहां कांग्रेस खुद सत्ता में है, पर अब तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव का कोई सार्वजनिक ठोस बयान सामने नहीं आया है। छात्रों की मांग सीबीआई ईडी जांच, सीधे तौर पर राज्य सरकार यानी सहयोगी दल की जवाबदेही तय करने की मांग है। यह पैटर्न खुद बताता है कि आंदोलन का समर्थन या विरोध सत्ता के समीकरण से तय हो रहा है, मुद्दों की गंभीरता से नहीं। पत्रकारिता की भाषा में इसे कहते हैं सेलेक्टिव आउटरीच, यानी चुनिंदा आक्रोश। जब सरकार की विरोधी खेमे की हो तब हर गड़बड़ी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है, जब सरकार अपने गठबंधन की हो तब वही गड़बड़ी राज्य की आंतरिक मामला बनकर आ जाती है। यह सिर्फ झारखंड दिल्ली की बात नहीं, यह उस सवाल की बात है कि विपक्ष जिस जवाबदेही की मांग सत्ता पक्ष से करता है, क्या वही मापदंड वह खुद पर लागू करता है? अगर छात्र और युवा भाजपा शासन में जायज सवाल है तो अपने गठबंधन की शासन में क्यों नहीं? यही वह जगह है जहां जनता की असली जवाबदेही मांगनी चाहिए, पार्टी के झंडे से ऊपर उठकर। अब दूसरा पक्ष भी समझिए। कई विश्लेषक कहते हैं कि हर राज्य के मुद्दे पर राष्ट्रीय विपक्षी नेतृत्व का तुरंत बयान देना संभव नहीं होता। स्थानीय नेतृत्व जहां जेएमएम और राष्ट्रीय कांग्रेस इकाई को पहले जवाब देना चाहिए, और झारखंड कांग्रेस के कुछ नेताओं ने स्थानीय स्तर पर मामला उठाया भी है। यह भी सच है कि भाजपा खुद इस मुद्दे को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है। इसलिए विपक्ष की चुप्पी में सियासी सावधानी भी हो सकती है, ताकि गठबंधन में दरार के आरोप न लगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में भी परीक्षा गड़बड़ियों पर भाजपा नेतृत्व की चुप्पी उदाहरण की मौजूद है, यानी सेलेक्टिव आउटरीच की बीमारी किसी एक दल तक सीमित नहीं है। निष्पक्ष पत्रकारिता की तकाजा यही है कि हम दोनों तरफ की पाखंड बराबर तौल पर है। सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं है मित्रों, सवाल यह है कि हमारे नेता कब जवाबदेही को पार्टी लाइन से ऊपर रखेंगे। जब तक जनता खुद यह सवाल हर मंच पर हर नेता से नहीं पूछेगी, तब तक झारखंड के छात्र यूं ही सड़क पर अकेले खड़े रहेंगे और दिल्ली की भीड़ में भी उनकी आवाज कहीं गुम हो जाएगी। छात्रों और युवाओं को इस लड़ाई में हम आखिरी दम तक उनकी आवाज, उनकी हक की बात करते रहेंगे
और साथ में जुड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन कौशल के साथ में मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द हंटर तक। सच दिखाना जारी रहेगा, जुड़े रहिए, देखते रहिए द हंटर तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।